हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डेफ एजुकेशन के कुछ महान ऐसे पायनियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों की एजुकेशन को पूरी तरह से बदल दिया था। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट हियरिंग असेसमेंट की जो टर्म्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की थी उनके बारे में पढ़ेंगे, जो KVS NVS और DSSB स्पेशल एजुकेटर्स में डायरेक्ट पूछे जाने वाले फुल फॉर्म्स हैं, मतलब टर्म्स होंगी जिनकी फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। सबसे पहला है, नाम याद रखना, इनका नाम क्या है, पेड्रो पोंच डी लियोन। 1520 से लेकर के 1584 के बारे में टाइम पीरियड इनका। फादर ऑफ डेफ एजुकेशन कहा जाता है इन्हें, ठीक है। पेड्रो पोंच डी लियोन, इनको फादर ऑफ डेफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हियरिंग यानी कि HI के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन सभी के लिए। ही वॉज द फर्स्ट टीचर टू सक्सेसफुली एजुकेट डेफ चिल्ड्रन इन स्पेन, ठीक है। ही प्रूव्ड दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। यानी कि इन्होंने एक बात प्रूव कर दी थी कि जो बच्चे हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं, लिखना पढ़ना और बोल भी सकते हैं अच्छे से, वो भी प्रॉपर एजुकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेफ एजुकेशन। इनका जो काम है उसने एक फाउंडेशन यानी कि एक नींव रखी किस चीज़ में, डेफ एजुकेशन के उसमें फील्ड में। तो बात कब की है, ये 16th सेंचुरी की बात है, जब लोगों का मानना था कि डेफ जो चिल्ड्रन होते हैं ना तो वो सीख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो उन लोगों को लगता था कि लोगों को कि जो डेफ बच्चे हैं वो कभी सीख नहीं सकते। लेकिन जो लियोन सर हैं यानी कि जो फादर ऑफ डेफ एजुकेशन, उन्होंने ये साबित किया कि एजुकेशन पर हियरिंग इम्पेयर्ड का कोई खासा इफेक्ट नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन कम्युनिकेट किया जा सकता है उन बच्चों के साथ। फिर उन्होंने स्पेन में डेफ चिल्ड्रन को, मतलब जो डेफ चिल्ड्रंस हैं उनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया, सभी को बताया उनके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेम है योहान पैब्लो बॉनेट। इनका नाम ना हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो यानी कि जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। योहान पैब्लो बॉनेट 1573 से 1633 का टाइम पीरियड है। योहान पैब्लो बॉनेट रॉट द फर्स्ट बुक ऑन द एजुकेशन ऑफ डेफ चिल्ड्रंस इन 1620। इन्होंने पहली बुक लिखी थी, याद रखना, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसके ऊपर, डेफ चिल्ड्रन के ऊपर। द बुक इंट्रोड्यूस अ मैनुअल अल्फ़ाबेट एंड मेथड टू टीच स्पीच टू डेफ इंडिविजुअल। यानी कि इन्होंने एक मैनुअल यानी कि एक बुक अल्फ़ाबेट की निकाली और मेथड निकाले कि किस तरह से आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हो, कौन से जो डेफ बच्चे हैं। हिज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड डेफ एजुकेशन अक्रॉस यूरोप। यानी कि पूरे यूरोप में इनके बारे में डिस्कस होने लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया डेफ एजुकेशन को, ठीक है। ये 1620 की पहली बुक निकाली थी। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो अपने दिमाग में हमेशा रखना। 1620 में पहली डेफ एजुकेशन पर बुक निकालने वाले कौन थे, योहान पैब्लो बॉनेट। मतलब ये जो बुक थी उसमें मैनुअल अल्फ़ाबेट और स्पीच टीचिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया था। उनकी टेक्निक्स जो पूरे यूरोप में बहुत फेमस हुई डेफ एजुकेशन को लेकर के, वो आज भी वहाँ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, जॉन बॉल्वर। नाम याद कर रख लेना, नाम क्या है, जॉन बुलेवर 1606 to 1656 का टाइम पीरियड है। जॉन बुलेवर एम्फसिस दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिप रीडिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन। इन्होंने लिप रीडिंग और विजुअल कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। आपने देखा होगा जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते वो ज़्यादातर लोगों के लिप्स की मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। ही बिलीव दैट डेफ इंडिविजुअल कुड अंडरस्टैंड स्पीच बाय ऑब्जर्विंग लिप मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा होता है। जो बच्चे डेफ होते हैं वो लिप मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो आराम से मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ लिप मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। हिज आइडिया प्रमोट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैथड्स। यानी कि इनके जो आइडियाज़ थे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। लिप रीडिंग, उनका मानना था कि डेफ इंडिविजुअल जो है वो चेहरे के एक्सप्रेशन और लिप की मूवमेंट को देखकर स्पीच को समझ सकते हैं, और आज भी स्पीच रीडिंग की टेक्निक्स को उनके आइडियाज़ जो हैं वो आज के टाइम में भी यूज़ किए जाते हैं। नाम याद रख लेना, जॉन बुलेवर है इनका नाम, ठीक है। आगे फिर उसके बाद लास्ट नेम है इसमें
नाम क्या है? चार्ल्स माइशेल डी एल्पे। थोड़ा अलग नाम है, फ्रांस के आई थिंक, इसलिए इनका नाम थोड़ा अलग है। तो चार्ल्स माइशेल डी एल्पे 1712, यानी कि 18th सेंचुरी की बात है ये, 1712 से 1789। चार्ल्स माइशेल डी एल्पे इज नोन एज द फादर ऑफ साइन लैंग्वेज। याद रखना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फादर ऑफ साइन लैंग्वेज है। ही बिलीव्ड अ सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज फॉर डेफ एजुकेशन, यानी कि इन्होंने एक सिस्टमैटिक फॉर्म साइन लैंग्वेज का जो है वो डेवलप किया। ही स्टैब्लिश वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक स्कूल फॉर डेफ स्टूडेंट इन फ्रांस। देखो मैंने भी बताया था इनका नाम थोड़ा फ्रेंच में है, फ्रेंच लैंग्वेज में, तो दैट मीन्स ये फ्रांस के ही थे। इन्होंने पहला स्कूल बनाया था, एक पब्लिक स्कूल डेफ स्टूडेंट्स के लिए। सोचो ये उस टाइम की बात है जब एजुकेशन को इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता था डिसेबल के लिए, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में 18th सेंचुरी में इस बारे में बात भी चल रही है, स्कूल भी खुला गया। हिज वर्क वॉज मेड एजुकेशन एक्सेसिबल टू मैनी डेफ लर्नर। इसका जो काम है एक्सेसिबल, मतलब इनका जो काम है उसने एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया उन बच्चों के लिए जो डेफ थे, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ साइन लैंग्वेज कहा जाता है। इन्होंने सिस्टमैटिक साइन लैंग्वेज को डेवलप किया फ्रांस में, फर्स्ट स्कूल बनाया डेफ स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक स्कूल। इनके जो इनिशिएटिव्स थे उन्हें, उनसे हज़ारों लर्नर्स जो हैं, डेफ स्टूडेंट जो लर्नर्स थे, उनको एजुकेशन का बहुत मतलब मौका मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो इससे याद रख लेना, फादर ऑफ साइन लैंग्वेज कौन है? चार्ल्स माइशेल डी एल्पे। आगे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। और हाँ, ये HI की असेसमेंट की लास्ट क्लास है, इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें MCQs करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। पहली टर्म है ऑडियोमेट्री, द मेथड यूज टू मेजर पर्सन हियरिंग एबिलिटी, आइडेंटिफाई टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। ऑडियोमेट्री का मतलब यही होता है, एक मेथड है जिसमें आप पर्सन की, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति की हियरिंग एबिलिटी जो होता है उसको मेजर किया जाता है कि हियरिंग लॉस कैसा है, टाइप कैसा है, डिग्री कैसी है, ठीक है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ये हमने पढ़ा था अपनी वीडियोस में। हियरिंग टेस्ट, ये एक हियरिंग टेस्ट है, मेजर किया जाता है सॉफ्टेस्ट साउंड पर्सन हियर इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सबसे सॉफ्ट साउंड जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सुन सकता हो, सबसे कम साउंड, ठीक है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहा जाता है। आगे स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया, ये अलग एक टर्म था। SRT एक मिनिमम साउंड लेवल है जिस पर व्यक्ति ना लगभग 50% फेमिलियर वर्ड्स की सही पहचान करता है। यह स्पीच अंडरस्टैंडिंग का मतलब को एसेस करने में हेल्प करता है। द लोएस्ट साउंड लेवल एट विच पर्सन कैन करेक्टली स्पेल्ड 50% ऑफ फेमिलियर वर्ड्स, ठीक है। टिम्फोनोमेट्री हमने पढ़ा भी था, द टेस्ट दैट एक्सेस द फंक्शन ऑफ मिडल ईयर मेजरिंग एयर ड्रम मूवमेंट, एयर ड्रम की मूवमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे एयर ड्रम की मूवमेंट और मिडल ईयर में जो भी कोई प्रॉब्लम हो ना उसे पता किया जाता है, टिम्फेनोमेट्री। फिर है ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अ टेस्ट दिस मेजर साउंड प्रोड्यूस बाय कॉक्लिया इनर ईयर एंड कॉमन यूज फॉर न्यूबॉर्न हियरिंग, नए बच्चों के लिए, लाइक जो बच्चे न्यूनेट है उनके लिए होता है, न्यूबॉर्न जो बेबीज़ हैं। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ये हमने लास्ट क्लास में किया था और ये भी किया था, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, ठीक है। टेस्ट दैट मेजर दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा ब्रेन जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और ऑडियो जो हमारी नर्व्स है, ऑडिटरी नर्व्स, वो कैसे काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ को मेजर करने का काम होता है। ये छोटे बच्चों और उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो नॉर्मल हियरिंग टेस्ट में रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, ठीक है। फिर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ये 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए होता है, देखो इसमें लिखा भी है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग नेचुरल रिस्पॉन्सेज सच एज आई ब्लिंक एंड स्टर्ल्स रिफ्लेक्स। उसके बाद आगे विजुअल रीइंफोर्समेंट, देखो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, और जिस बच्चे ने नहीं देखी है पीछे की वीडियो, भाई पहले पीछे की वीडियो देखो, जब आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ और शायद आपको समझ में भी ना आए। इसीलिए पहले आप पीछे की वीडियो देख कर आओ, तब आपको आज की क्लास समझ आएगी, बल्कि आज की क्लास तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगी। विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, अ हियरिंग टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एज 0 to 2 years। विजुअल रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इसमें बताया था मैंने, ठीक है। कंडीशन के अंदर प्ले वे एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, बताया था चाइल्ड परफॉर्म सिंपल एक्टिविटी आफ्टर हियरिंग साउंड, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा 2 साल से बड़ा होता है, ठीक है। इसमें बच्चा होता है वो 2 साल से बड़ा होता है और ऐसे प्लेफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको टेस्ट किया जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। तो आज की क्लास में इतना ही है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली आज की क्लास जो है डेफ एजुकेशन के जो
मतलब बड़े बड़े जो महान पाइनियर्स थे उनके बारे में जानने के लिए थी कि हेयर असेसमेंट में उन्होंने क्या क्या किया, मतलब डेफ एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने क्या क्या किया। अगर आप TVS NVS DSSB या किसी भी स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।